गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8 की मैथ जो 3.3 है, आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करा चुके हैं इसके पहले वीडियो में। अब आज आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन, इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, द एग्जैक्ट फिगर होप इज़ द पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। मतलब हमें इस होप में HOPE ना, इसमें के इस जो फिगर पैरेललोग्राम है इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, इसको मान ज्ञात करना है और उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखना है। देखिए आप लोग को बता रहे हैं कॉपी में। देखिए बच्चों, इसमें हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड इसका मान ज्ञात करना है। तब हमें पहले एक्स का मान ज्ञात करना है ना, तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाना होगा। इसको हम याद कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो जितना ये रहेगा उतना ये भी हो जाएगा। अब देखिए एक्स का मान हमें ज्ञात करना है ना, एक्स का मान अभी पता नहीं है। अब देखिए हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे, ये वाला यहाँ से जितना रहेगा उतना वो भी रहेगा। तो पहले इसको निकालेंगे, तो इस कोण का नाम क्या है, HOP प्लस मतलब ये वाला कोण HOP, ये वाला हो गया ना। अब ये वाला कोण इसका कोई नाम रख लेते हैं, ABCD कुछ भी रख लेते हैं या रख लेते हैं। अब PON इसको प्लस PON मतलब ये वाला अब ये तो ये HOP ये वाला है, ये वाला PON ना, ये वाला दोनों का योग देखो लीनियर में है ना, लीनियर है, तो इस दोनों का योग कितना होता है 180 ना। किस ईयर से, लीनियर पेयर से ना, लीनियर पेयर से होता है। अब HOP नहीं पता है ना, कोण HOP नहीं पता है, इसको कोण HOP लिख लेंगे ना। अब PON पता है 70 डिग्री प्लस 180 ना। अब HOP इसको निकालेंगे, 70 उस पार भेजेंगे तो 180, अब माइनस ये प्लस करने से चला जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो HOP तो कितना हो गया, 180 में 70 का तो 110 डिग्री। अभी 110 डिग्री आ गया ना, ये 110 डिग्री आ गया ये वाला। अब देखिए जब 110 डिग्री ये है तो इसका क्या है, अपोजिट एंगल है ना, ये भी क्या होगा 110 डिग्री हो जाएगा। किस मेथड से, x बराबर अभी क्या हो जाएगा, ये x का मान x बराबर 110 डिग्री, और किस मेथड से हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इस मेथड से ये 110 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको देखो, अब क्या ज्ञात करना है हमें, इसमें किसका मान अब ज्ञात करना है, x के बाद y का नंबर आता है ना, y। अब देखिए ये 40 डिग्री है ना, ये 40 डिग्री है, तो y का मान भी y का अपोजिट एंगल इस ना, इस एंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना ये, तो इसका भी मान 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें y का मान भी क्या हो जाएगा, y बराबर, अब देखिए ये 40 है तो ये y पूछ रहा ना, तो इसका भी मान क्या, y मान भी 40 हो जाएगा। अब किस मेथड से हो जाएगा, या एंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के मेथड से हो जाएगा, y का मान 40। अब निकालना हमें z का मान ना, अब z का मान हमें निकालना है। अब z का मान निकालने के लिए, अब z का मान देखिए इसमें होता क्या, जितना देखिए ये जो एंगल है ना, ये वाला ये जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल ये इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। अब देखिए z का मान निकालने के लिए अब z प्लस 40, ये z देखो z यहाँ ये प्लस 40, ये z प्लस 40 बराबर कितना होगा, ये 70 के बराबर होगा ना, 70 के बराबर होगा। किस मेथड के हिसाब से, ये क्रॉस पेंडिंग एंगल, एक क्रॉस पेंडिंग एंगल के मेथड से ये हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर 70, ये 40 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा -40, तो z बराबर 70 में से 40 गए 30, z बराबर 30 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए
ये हो गया। अब इसका सब का मान देखिए, अब यहाँ से लिख लेंगे ना वैसे। अब देखिए x कितना आया, x कितना आया 110 डिग्री आया, और y कितना आया, y आ गया 40 डिग्री, और z जो था z कितना आ गया 30 डिग्री। ये सभी का मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि बच्चों अगला क्वेश्चन 8 नंबर आ गया है। इसमें है द फॉलोइंग इन फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x और y। देखिए गन्स और रन्स दो फिगर इसमें दिए गए हैं। इनमें हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखो इसको समझा रहे हैं आप लोगों को। इस फार्मूले को लगाते समय सबसे पहला देखिए सवाल लगाते समय देखिए पहला फार्मूला क्या होता है। इस पहला फार्मूला ये होगा कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोज मतलब कि ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आर इक्वल मतलब ये इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ पैरेललोग्राम में होता है, ये लाइन इसके बराबर होती है, ये लाइन इसके बराबर है, तब पैरेललोग्राम होता है। अब देखिए इसमें कैसे हमको दिखाना है। अब ये क्या है, जी एस ना, जी एस किसके बराबर है, ये जी एस किसके बराबर है, ये यू एन के बराबर है ना, यू एन के बराबर है। अब ये वाला देखेंगे, अब ये जी यू किसके बराबर है, जी यू एस एन के बराबर है ना, तो एस एन लिख देंगे। अब जी एस का मान कितना है, जी एस का मान कितना है 3x है ना, तो यहाँ 3x लिख देंगे, इक्वल का निशान लगा देंगे। और यू एन का मान कितना है 18 लिख देंगे। अब जी यू का मान कितना है, जी यू का मान 3y - 1 ना, ये यहाँ इक्वल रहेगा। और उसके बाद ये इसका मान एस एन का मान कितना है 26 ना, तो यहाँ 26 लिख देंगे ना। आप लोग समझते चलिएगा अच्छे से इसको। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, x इक्वल 18, ये जो है 3 डिवाइड में नीचे आ जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 ना, तो x बराबर कितना आ गया 6, x की वैल्यू मिल गई। अब देखिए इसमें निकालना है ना, अब इसमें y की वैल्यू में निकालना है। अब देखिए 3y ना, ये 1 इधर है, इसको इस पार भेज देंगे, 3y इक्वल 26, ये प्लस के इधर जाए, ये माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब 3y इक्वल कितना हो गया 27 ना। अब y इक्वल 27 अपान 3 जो है डिवाइड में नीचे आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो y बराबर कितना आ गया, y इक्वल 9। अब देखिए इसमें गन का जो है सॉल्व हो गया। अब गन सॉल्व हो गया, अभी हमें रन बचा है ना, रन्स बचा है। तो गन्स में क्या आया, x का मान कितना 6 आया है और y का मान 9 आया है। अब अगला बता रहे हैं आप लोगों को रन्स का। अब बच्चों ये दूसरा वाला जो रन्स है ना, इसमें 2 डायगोनल दिए गए हैं, ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल इस कोष्ठक को दोनों बराबर कर रहा है, ये वाला इसको बराबर कर रहा है। मतलब इतना खींचने से ये दोनों बराबर हो रहा है, इस इधर लाइन खींचने से ये दोनों बराबर हो रहा है ना। इसमें हम लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम, ये लिख देंगे ना। अब हमें देखना, अब हमको इसको डायगोनल को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको। अब देखिए इधर यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ ओ ले लेंगे, या कोई कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ ओ ले लेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं एस ओ किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, यू ओ के बराबर है ना, यू ओ के बराबर है। ये वाली लाइन से सॉल्व कर लिए। ये वाली लाइन देखिए, अब इसको लाइन सेट कर लेते हैं। अब ये वाली लाइन क्या आ गया, आर ओ है ना, ये आर ओ किसके बराबर है, आर ओ किसका है, एन ओ के बराबर है ना, एन ओ के बराबर है। अब दोनों का मान रख लेते हैं। एस ओ कितना है, एस ओ 20 है ना, तो 20 लिख दें इक्वल। यू ओ कितना है, y + 7 है ना। अब इधर देखो आर ओ कितना है 16 है, इक्वल।
अब ये NO कितना है, y + 7 है, नहीं y + x + y है, सॉरी बेटा, x + y है, ये है ना, x + y है। अब हम देखिए इसमें अगर x y, पहले इसको सॉल्व कर रहे थे, हमें y का मान ही नहीं पता है, x का मान भी नहीं पता है, कैसे निकलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, केवल हमको y का मान निकालना है, y का मान निकल जाए तो y का मान इसमें हम पुट कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 20 है ना, अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -7 ये y ना, तो कितना हो गया, 20 में से 7 गए 30 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 13 आ गया। अब हम इधर क्या करेंगे, y का मान इधर रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे ना। देखिए अब ये 16 है, 16 यहाँ ऐसे लिख लेंगे, इक्वल x का मान निकालना है, x लिख लेंगे, प्लस y कितना है 13 ना, 13 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ 16 लिखेंगे, अब 13 को इस पार भेजेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, x उस पार रह ही जाएगा। अब 16 में से 13 चला, कितना बच गया 3, x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर 13 आ गया। अब देखिए बच्चों इसमें गंस और अंश दोनों सॉल्व हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं।